ये न तो कोई बौद्धिक है और न पाथेय जैसा कोई विषय है। यह तो वक्ता मंथन है। भारतीय शिक्षण मंडल की एक परंपरा बनी है। किसी विषय को समाज तक ले जाने के पूर्व हम परस्पर बैठकर उस पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, जिससे ऐसे कुछ सामान्य बिंदु निकल कर आ सकें जिनसे विषय की एक रूपता जाए। प्रस्तुतिकरण सबका अपना अलग अलग होता है, हर एक की अपनी क्षमता अलग अलग होती है। वक्ता इस नाते आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, तो आपकी वक्तृत्व कला को लेकर किसी के भी मन में किसी प्रकार का संशय नहीं है। ये जो उत्सव है भारतीय शिक्षण मंडल के 6 उत्सवों में से एक व्यास पूजा उत्सव। उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। शिक्षण में भारतीयता लाने का काम ये भारतीय शिक्षण मंडल का काम है। और इस दृष्टि से जब विचार करते हैं तो फिर हम सबको ध्यान में आएगा कि भारतीयता यानी क्या? तो आत्मीयता, और आत्मीयता लानी है तो फिर ये काम करेगा कौन? युगों युगों से इस काम को करने का जिन्होंने सबके सामने आदर्श रखा, ज्ञान को अत्यंत आत्मीय ढंग से संपूर्ण समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम जिन्होंने किया, उनको महर्षि वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आषाढ़ी पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा इस नाम से समाज जानता है। शिक्षक का समाज में कितना आदर था, यह बताने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस व्यास पूर्णिमा को समाज गुरु पूर्णिमा इस नाम से भी संबोधित करता है, जो हमें समझाता है कि भारतीय समाज में गुरु का स्थान कितना ऊंचा था। कबीरदास ने दो दृष्टि से ये बात कही। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संस्कृत में इसी को ये कहा गया, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर। और आगे बढ़े तो गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, गुरु पर व्याख्यान किया जा सकता है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, व्यास की जो महत्ता है, शिष्य सामने गणेश जी, इस गण के जो ईश हैं, ऐसे भी हम कहते हैं गणानाम ईशाति गणेशा। गणना में जिसने ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया हो उसको गणेश कहा जाता है। महाभारत की जब रचना हुई, गुरु और शिष्य के बीच की अद्भुत कथा हमें प्राप्त होती है। व्यास जी ने कहा आपको लिखना है, रुकना नहीं है, और समझ कर लिखना है। और गणेश जी का कहना था आपको निरंतर बोलना है, आप रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। और ये कथानक हमको बताता है गुरु शिष्य के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, क्या दोनों की समता है, क्या दोनों की क्षमता है, क्या दोनों के
अंतर्भाव है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए यह व्यास पूर्णिमा है। तो कबीर कहते हैं, सात समद की मसी करूं, लेखनी सब बन राय। सातों समुद्रों की स्याही बना दूं और सारे बनों की कलम बना दूं। धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। पूरी धरती को भी कागज बना दूं, तब भी गुरु के गुण कितने होते हैं इसका वर्णन करना संभव नहीं। इसलिए गुरु की व्याख्या नहीं की जा सकती, गुरु पर व्याख्यान किए जा सकते हैं। इसलिए हमको संपूर्ण समाज में इस भाव को ले जाने का काम करें। परंतु भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता के नाते हमको जो ध्यान रखना है, उद्देश्य क्या है हमारे काम का। नेक्स्ट स्लाइड दीदी। हमारे काम का जो उद्देश्य है बहुत स्पष्ट है। अवर गोल, भारत माता को विश्व गुरु पद पर पुनः प्रतिष्ठित करना। भारत माता विश्व गुरु थी, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते थे, इसलिए लिखा गया एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रेण शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र का शिक्षण प्राप्त करने के लिए, चरित्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के समस्त मानव इस विश्व गुरु अर्थात भारत माता के पास आते थे। दैव दुर्विपाक से आज हम अपनी ही इस महत्ता को भूल गए। तो भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता के नाते हमारा जीवन ध्येय क्या है, ये हमारे सामने स्पष्ट है। और ये जीवन ध्येय प्राप्त कैसे होगा? तो प्राप्त करने का हमारे पास साधन क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे सामने आदर्श। भारत माता जो विश्व गुरु थी, उसका कारण क्या था? इस देश के गुरु अत्यंत प्रतिष्ठित थे। राजा अपना राजमुकुट उनके चरणों में रखते थे। गुरु को देखकर अत्यंत सम्मान के साथ खड़े होते थे। और जब राजा गुरु को प्रणाम करते थे, अपना मुकुट उनके चरणों में रखते थे, तो संपूर्ण प्रजा भी राजा का अनुकरण ही करती थी। ये जो ऊंचाई थी गुरु की, ये जो प्रतिष्ठा थी गुरु की, ये प्रतिष्ठा धूमिल हुई। और आज गुरु की स्थिति ये हो गई, धीरे धीरे गुरु का स्थान गूगल ने ले लिया। मोबाइल के इस दौर में तो बड़ी भारी समस्या खड़ी होगी। ऑनलाइन जो शिक्षा चली, उसमें एक विचार ही लोगों के मन में आ गया, एक नैरेटिव खड़ा हुआ कि जब सूचनाएं ही देनी है, तो फिर सूचनाएं देने के लिए अलग से गुरु के पास जाना, विद्यालयों में ही जाना आवश्यक नहीं है। इस शिक्षा को हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं क्या? ऐसा लगने लगा जैसे धीरे धीरे गुरु का स्थान गूगल ले लेगा क्या? ये सारी की सारी पद्धति एक बार फिर खतरे की ओर जा सकती है क्या? तब व्यास पूजा का इस कोविड-19 के 2 साल के समय के बाद इस बार मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब गुरु पद की प्रतिष्ठा इस प्रकार की आशंका के घेरे में हो, तब उसको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता के नाते हमारा वहां जाना बहुत महत्वपूर्ण है।
पर जाते समय हमको ध्यान रखना है, लक्ष्य हमारा क्या है? एकलव्य से शिष्य बने सब। हमारे संगठन गीत में ये वाक्य है। इस देश का शिष्य कैसा होना चाहिए? एकलव्य की तरह गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाला, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता जी में कहा गया। श्रद्धा के बिना ज्ञान संभव नहीं है, और श्रद्धा उत्पन्न करने का काम गूगल नहीं कर सकता। श्रद्धा और विश्वास, इनके बीच बड़ा बारीक सा अंतर है। आपके मन में डॉक्टर के प्रति विश्वास तो होता है, वह सर्जरी कर सकता है, वह मेडिसिन आपको दे सकता है, लेकिन उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं होती। किसी मैकेनिक के प्रति आपके मन में विश्वास तो होता है, आपकी गाड़ी को ठीक कर देगा, लेकिन आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती। और श्रद्धा नहीं होती तो काम तो हो जाएगा, परंतु आपके अंदर भाव जागरण का काम वह अपने क्षेत्र में कितना भी योग्य होते हुए नहीं कर सकता। इसलिए एकलव्य आइडियल फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि श्रद्धा है उसके मन में। संत एक दृष्टांत देते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं अपने व्याख्यान में। गुरु की भूमिका क्या है, गुरु करता क्या है? एक पशु चराने वाला अपनी गाय भैंसे चराता था, भेड़ें चराता था, और चराते चराते नदी के किनारे जाकर बैठ जाता था। उसने देखा एक संत नदी के किनारे आते हैं, अपना थैला रखते हैं, नदी में स्नान करते हैं, थैले में से मूर्ति निकालते हैं, उसे नदी में स्नान कराते हैं, रखते हैं, थैले में से प्रसाद निकालते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, चले जाते। देखते देखते नित्य नियम बन गया। वर्षों तक देखा उसने। नियमितता के कारण सादगी ने प्रभावित किया कि पीछे पीछे चलने लगा। ये करते क्या है, दिनचर्या क्या है? भिक्षा करने जाते हैं, 5 घरों में भिक्षा की आवाज लगाते हैं, नहीं मिला तो खाली हाथ भी लौट के आ जाते हैं। एक टूटी सी झोपड़ी है, उसमें रहते हैं। पूरा देखा है इसने, और देखने के बाद मन में भाव उत्पन्न हुआ, मुझे इनका शिष्य बन जाना चाहिए। जाके निवेदन करता है, आप मुझे शिष्य बना लीजिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए। मैं कुछ जानता नहीं हूं, मैं अपना जीवन धन्य करना चाहता हूं। संत ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। उसने कहा, कठिन मंत्र मत देना, मैं कठिन मंत्र नहीं बोल पाऊंगा। संत तो अपने मन के मौजी होते हैं। संत ने कहा, चलो तुम केवल अघमोचन अघमोचन इस नाम का जाप करो। अघ कहते हैं उस पाप को जिसका फल मिले बिना नहीं रहता। कोई भी प्रायश्चित जिसके फल को समाप्त नहीं कर सकता, ऐसे कठोर पाप को कहा जाता है अघ। परंतु परमात्मा का एक विरुद्ध है, उनकी एक उपाधि है अघारी। जो अघ के अरी हैं, शत्रु हैं, जो अघ को समाप्त ही करते हैं, इसलिए उनको अघ मोचन कहते हैं। ये मंत्र दिया। संत की माया तो संत ही जाने, नहीं तो सरल मंत्र भी दे सकते थे, राम राम भी दे सकते थे, पर लगा अगर सरल दे दिया तो कई बार ऐसा लगता है जो चीज सरलता से प्राप्त हो जाती है उसका महत्व कम समझ में आता है। इसको जपो, निरंतर जपो, श्रद्धा से जपो। उसने कहा, मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे क्या? संत ने हंसकर कहा, निश्चित। अगला प्रश्न किया उसने, मैं पहचानूंगा कैसे परमात्मा आ गए? संत ने मुस्कुरा कर कहा, उनके 4 भुजाएं हैं, उनके ये आयुध हैं, उनका ऐसा नीला वर्ण है, पूरा वर्णन किया, चला गया। अब अपना काम करता है और निरंतर जप करता है। मंत्र थोड़ा गड़बड़ हो गया तो अघमोचन की जगह वो बोलता है घमोचन घमोचन घमोचन। पर श्रद्धा बहुत अतीब है,
धीरे धीरे लगातार मंत्र जप बढ़ता जा रहा है। सारे काम करते करते निरंतर दिन रात अहरनिश वो मंत्र का जप कर रहा है, और जप करते करते धीरे धीरे वृत्तियां एकाकार होने लगी, धीरे धीरे स्थिर होने लगी, मन स्थिर होने लगा और ध्यान घटित होने लगा। और जैसे ही ध्यान घटित हुआ, परमात्मा उसके सामने प्रकट हुए। आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं जिसके लिए तुम भजन कर रहे हो। इसने आंखें खोली, और आंखें खोलने के बाद कहा, नहीं नहीं, आप वो नहीं हो जो मेरे गुरुजी ने बताया था। मेरे गुरुजी ने तो कुछ और ही बताया था, आप जाओ, मुझे आप में कोई रुचि नहीं है। आंखें बंद कर ली उसने। परमात्मा ने वही रूप धारण किया, चतुर्भुज रूप जो उसके गुरु ने वर्णन किया था। उसने तब आंखें खोली, प्रणाम किया। इस श्रद्धा को उत्पन्न करने का काम दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो वो केवल गुरु कर सकता है। इसलिए भारत ने ऐसे शिष्य दिए, ऐसे गुरु दिए। केवल मिट्टी की मूर्ति बना के द्रोणाचार्य की सारी धनुर्विद्या प्राप्त करने का उदाहरण एकलव्य के रूप में हमको जो मिलता है, वो बताता है एकलव्य से शिष्य बने सब। और शिक्षक का काम क्या होता है? वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः, इस राष्ट्र को जगाने वाले पुरोहित। शिक्षा कैसी देनी, गुरु की भूमिका में कौन होना चाहिए? तो आदर्श है गुरु की भूमिका के लिए चाणक्य। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल ने ये दो आदर्श समाज के सामने रखे। शिष्य किस प्रकार का होना चाहिए और गुरु किस प्रकार का होना चाहिए, ये भाव यहाँ रखा गया। और इस देश के सारे शिक्षक इसी तरह के और सारे गुरु इसी तरह के रहे ही। समर्थ स्वामी रामदास उसी राष्ट्रीय परंपरा को विकसित करने वाले गुरु थे, आप उदाहरण दे सकते हैं। और छत्रपति शिवाजी उसी तरह के श्रद्धावान शिष्य हैं। स्वामी विरजानंद जी उसी प्रकार की राष्ट्रीयता के भाव को जागृत करने वाले गुरु हैं। और मूल शंकर उसी तरह के शिष्य हैं जो कालांतर में स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में विकसित होकर आर्य समाज की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण परमहंस उसी कोटि के गुरु हैं और नरेंद्र उसी कोटि के शिष्य हैं जो कालांतर में स्वामी विवेकानंद के नाम से पूरी दुनिया में भारतीयता का डंका बजाने वाले सिद्ध होते। ऐसे तमाम उदाहरण हम अपने व्याख्यान के समय में ये दे सकते हैं। भारतीय मनीषा किस प्रकार के गुरु और शिष्य की बात करती है, परंतु इस समय क्या स्थिति हो गई है, इसका भी उल्लेख आप कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति पर जो थोड़ा सा प्रकाश आपको डालना चाहिए, उसमें कुछ उदाहरण दे सकते हैं। आज समाज में शिक्षक की स्थिति ऐसी हो गई है, जिसे कोई और काम नहीं मिलता वो शिक्षक बनता है। वह स्वयं के प्रति गर्व का अनुभव नहीं करता, मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ता है। उसको ऐसा लगता है, ये भूल गया है आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, शिक्षक होना सौभाग्य। ये उसके मन मस्तिष्क से निकल गया है। समाज के व्यवहार ने भी ऐसा ही वातावरण बनाया है। विद्यार्थियों के मन में भी इसी प्रकार का भाव जागरण इस पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने किया है। अंक प्राप्त करके डिग्री देने वाली शिक्षा के कारण गुरु का महत्व घटा है। गुरु शिष्य संबंधों की आत्मीयता कम हुई है। वातावरण को थोड़ा हल्का करने के लिए मैं हमेशा जो उदाहरण दिया करता हूं, ऐसे उदाहरण खोज के आप दे सकते हैं। मैं हमेशा बताता हूं, एक कक्ष में एक गुरु और शिष्य ठहरे हुए थे। गुरु पुराने जमाने के थे, शिष्य आधुनिक था, थोड़ा तकनीकी, जिसके मन में बहुत सम्मान नहीं है गुरु के प्रति, गुरु की आज्ञा का पालन जिसका स्वभाव नहीं है, उस पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से पढ़ा हुआ विद्यार्थी। गुरु ने कहा, बेटा जरा देखना बाहर बरसात हो रही है क्या? इस शिष्य के मन में उठने का भाव नहीं है, कोई युक्ति खोज रहा है, टेक्निक चाहता है
उठना भी नहीं पड़े और गुरु के प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए। ऐसी टेक्निक उसको सूझ गई। तब कमरे का दरवाजा खुला और एक बिल्ली अंदर आई। शिष्य ने तत्काल कहा, गुरुजी इस बिल्ली के ऊपर हाथ फेर के देख लो, अगर गीली हो तो समझ लेना बरसात हो रही है और सूखी हो तो नहीं हो रही। गुरु को बड़ा बुरा लगा। गुरु ने धीरे से दूसरा प्रश्न किया, बेटा जरा लाइट बंद कर दे। शिष्य पूरी तरह तकनीकी शिष्य है, फिर ट्रिक खोजता है, टेक्निक खोजता है और सूझ गई। उसने कहा, गुरुजी अपनी आंखें बंद कर लो, समझ लो लाइट बंद हो गई। गुरु को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि बेटा इस बार मैं तुझे ऐसा काम बताऊंगा कि तुझे उठना ही पड़ेगा। गुरु ने कहा, बेटा बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे देगा क्या? उनको लगा पानी तो देना ही पड़ेगा, इसके काम नहीं चलेगा। पर शिष्य पूरी तरह पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित है। बोलता है, गुरुजी आपके 2 काम मैंने कर दिए, एक आध काम आप अपने आप भी कर लो। ऐसी स्थिति जब समाज की हो गई है, तब न विद्यार्थी को वह स्थिति प्राप्त हो सकती है कि वह अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सके और सिद्धि प्राप्त कर सके। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया था, गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने हु सुगमन सुख सिद्धिते ही। जिसको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, उसको जीवन में 2 चीजें नहीं मिल सकती, न सुख मिल सकता है और न किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये 2 चीजें जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये गुरु का महत्व है। इसलिए गुरु का स्थान कोई गूगल नहीं ले सकता। गुरु तो संस्कार देने का काम करता है, उसका एक वाक्य शिष्य के जीवन को बदलता है। फिर उदाहरण दे सकते, एक व्यक्ति लगभग मृत प्राय पड़ा है, भीड़ इकट्ठी हो गई है, एक संत आ गए और संत ने जैसे ही वहां प्रवेश किया तो सारे लोग उनके चरणों में गिर पड़े। आप तो संत हैं, आप इतने सिद्ध हैं, इस व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते हैं क्या, ठीक कर सकते हैं क्या, स्वस्थ कर सकते हैं क्या? संत ने हंस के कहा कि स्वर्ग की मिट्टी लाके अगर इसके माथे पर तिलक कर दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। जितनी भीड़ थी सारी की सारी भीड़ कहने लगी, आप ऐसा असंभव उपाय बता रहे हैं, स्वर्ग की मिट्टी कौन ला सकता है, कहां से ला सकता है, और इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? ये चर्चा चल रही है भीड़ में। इतनी देर में एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और दौड़ते हुए आके उसने मिट्टी उन संत के सामने अपनी मुट्ठी में से खोल के कर दी। महाराज मैं स्वर्ग की मिट्टी ले आया, इससे तिलक कर दीजिए। आश्चर्यचकित है सारे लोग। नन्ना सा 7-8 साल का बच्चा स्वर्ग की मिट्टी लेके आ गया, ये दावा कर रहा है। उन संत ने मुस्कुराकर उसको देखा, उसके हाथ से मिट्टी ली, तिलक किया। उनके संकल्प की क्षमता है। वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया, जय जयकार होने लगी। संत ने हंस के पूछा उस बालक से, बेटा तुम इतनी जल्दी स्वर्ग की मिट्टी कहां से ले आए और कैसे ले आए? अद्भुत उत्तर देता है मित्र वो बालक, मेरे गुरु ने बताया है माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है। मेरे पिताजी इस पार्क में बैठे बेंच पर, जैसे ही आपने कहा स्वर्ग की मिट्टी कोई ले आएगा तो ये ठीक हो जाएगा, मैं दौड़ के गया, अपने पिता के पैर के नीचे से मुट्ठी भर के मिट्टी ले आया हूं। ये होता है एक वाक्य का प्रभाव बालक के जीवन पर। हम सब वैसे ही जैसे हमारे गुरु ने हमको बनाया है। चंद्रगुप्त अगर चंद्रगुप्त बन के इस भारत को एकीकृत करने का काम करते हैं तो उसके पीछे आचार्य चाणक्य की क्षमता है। इस तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से भारत में गुरु के पद की प्रतिष्ठा क्या है, गुरु के जीवन का विज्ञान क्या है, ये हम उनके सामने रख सकते हैं। आज के विद्यार्थी को समझाने के लिए कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। मैं हमेशा वो एक उदाहरण दिया करता हूं। एक कराटे चैंपियन के पास एक विद्यार्थी आता है और वो विद्यार्थी आकर कहता है मुझे कराटे का विश्व चैंपियन बनना है। सैकड़ों गुरुओं के पास जा चुका हूं, जिनके पास जाता हूं वो हमेशा कहते हैं ऊपर से नीचे तक देख के नॉट पॉसिबल। बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आया हूं।
इस गुरु ने ऊपर से नीचे तक देखा है। देखने के बाद कहा, तू वास्तव में चैंपियन बनना चाहता है? उसने कहा हाँ। मैं जो कहूंगा सो करेगा? उसने कहा हाँ। कभी मन में संशय तो नहीं लाएगा? इसने कहा ना। तू कराटे चैंपियन बन जाएगा। भर्ती कर लिया है, चलाने के लिए एक दाव सिखाया है, बचने के लिए 3-4 दाव सिखाए हैं। ये देख रहा है गुरुजी चलाने के बाकी दूसरे दाव भी दूसरे शिष्यों को सिखा रहे हैं, और उसे लगा मेरा पहला दिन है, शायद इसलिए नहीं सिखा रहे। लगन बहुत है, धैर्य बहुत है, गुरु पर श्रद्धा बहुत है। घर जाके रात भर अभ्यास किया है, चलाने के दाव को परफेक्ट किया है, जिससे गुरुजी जल्दी जल्दी नए नए दाव सिखाएं। अगले दिन आके गुरुजी को वो दाव चला के दिखाया है। उसको उम्मीद है गुरुजी नया दाव सिखाएंगे। गुरुजी ने कहा इसी की प्रैक्टिस कर। बचने के कुछ और नए दाव सिखाए हैं। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। गुरुजी को वो रोज देखता है, नया दाव सिखाएंगे, गुरुजी कहते हैं इसी की प्रैक्टिस कर। बचाने के रोज नए नए सिखाते जाते हैं। मन में संशय नहीं है, गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा है। और पहला कंपटीशन जब उतरा 6 महीने बाद, तो सेकंडों में जीत गया। उसको लगा शायद मेडल मिलने के बाद अब गुरु कोई नया दाव सिखाएं। गुरु के पास आके मेडल देके कहा, आपकी कृपा से मैं पहला मेडल जीत के लाया हूं, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? गुरु ने कहा उसी की प्रैक्टिस कर। ऐसे धीरे धीरे करते करते क्रमशः एक ही दाव के सहारे वो जिला चैंपियन, स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन और अंततः विश्व चैंपियन बन गया। गुरु के पास आया है और कहता है आपकी कृपा से मेरी साधना सफल हुई, मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई, मैं चाह रहा हूं, प्रश्न करना चाहता हूं। गुरु ने हंस के कहा पूछ। तो पूछता है, आपने मुझे केवल एक ही दाव सिखाया, ऐसा क्यों? गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, जिस दिन तू मेरे पास आया था, याद कर वो दिन। मैंने कहा था मैं जिस गुरु के पास जाके कहता हूँ विश्व चैंपियन बनना है, ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहता है नॉट पॉसिबल, तब मैंने तुझे ऊपर से नीचे तक देखा था। ऐसी कौन सी कमली है जिसको देखकर गुरु कहता है नॉट पॉसिबल? मैंने देखा था तेरा दायां हाथ कंधे से कटा हुआ है, जिसका दायां हाथ नहीं हो वो विश्व चैंपियन बनने की इच्छा रखे। तो साधारण गुरु को लगता है कैसे संभव है। तब मैंने तेरी आंखों में झांकते हुए तेरी श्रद्धा परखी थी, तुझे पूछा था जो कहूंगा सो करेगा? मैंने कहा था हाँ। तेरा विश्वास परखा था, कभी मन में संशय तो नहीं लाएगा? मैंने कहा था ना। तब तेरे श्रद्धा और विश्वास के बल पर मैंने सोचा था क्यों न तेरी सबसे बड़ी कमजोरी तेरी सबसे बड़ी ताकत बना दूं। इसलिए मैंने तेरे लिए वो दाव चुना। इसको चलाने पर बचने के लिए सामने वाले का सीधा हाथ पकड़ना जरूरी है। जब तू ये दाव किसी पे चलाएगा, वो बचने के लिए तेरा सीधा हाथ पकड़ने जाएगा, उसे हाथ मिलेगा नहीं और वो दाव से कैसे भी बच नहीं पाएगा। जो हमारी कमजोरी को हमारी सबसे बड़ी ताकत बना देते हैं, उनको गुरु कहते हैं कि दुनिया का कोई गूगल नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकती। हमारी अंतर्निहित शक्ति को बाहर प्रकट करने का काम दुनिया की कोई और क्लास किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती। तो गुरु की भूमिका क्या है, ये हमें उन विद्यार्थियों के सामने, उन गुरुओं के सामने रखना है। तो तरीका क्या है? जब हम भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं इस देश में सारे आचार्य चाणक्य जैसे हों और चाहते हैं सारे विद्यार्थी एकलव्य जैसे हों, करना क्या पड़ेगा? हर शिक्षण संस्थान में उस गुरु और शिष्य परंपरा को पुनः स्थापित करने का काम करना पड़ेगा। इसके लिए साधन है ये व्यास पूजा का पर्व। इस गुरु शिष्य परंपरा को पुनः स्थापित करना, जिससे गुरुकुल शिक्षा फिर से मुख्य धारा की शिक्षा बन जाए। गुरु केंद्रित शिक्षा, संस्कार आधारित शिक्षा, सारा ज्ञान बच्चे के अंदर मौजूद है। गुरु केवल उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करके उसे बाहर निकाल सके। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल ने संयोगी इस नाम से गुरुकुल की अनुभूति कराने वाले वर्ग लेना शुरू किया है। जो आज की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, उनको भी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की एक झलक मिल सके, वो अनुभूति कर सके
कैसे गुरु के चरणों में बैठकर रीढ़ सीधी करके आंख बंद करके अपने अंदर उतर के अपनी अंतर्निहित शक्ति को प्रकट किया जा सकता है। स्वामी विरजानंद का उदाहरण दे सकते हैं। प्रज्ञा चक्षु थे, मथुरा में केवल अपने घर में ही विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, उनके अतिरिक्त किसी और से मिलते नहीं थे। गुजरात से चल के मूल शंकर विद्या प्राप्त करने के लिए मथुरा पहुंचे। विरजानंद जी के यहाँ गए, शिष्यत्व ग्रहण किया, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते एक दिन मूल शंकर ने पूछ लिया, गुरुजी तो कल आपने एक सूत्र बताया था, अर्थ बताया था, मैं उसका अर्थ विस्मृत कर गया हूं, मुझे याद नहीं आ रहा। डांटते हुए उन्होंने कहा, मैं तेरा नौकर नहीं हूं, याद करने का प्रयत्न कर, याद आ जाएगा। मूल शंकर जी घर गए, अगले दिन फिर आके कहते हैं, गुरुजी मैंने 24 घंटे प्रयत्न किया है, याद नहीं आया। संटी उठा के 2 संटी मारते हुए कहते हैं, यमुना किनारे जाकर बैठ जा, निरन्न रहकर बैठना है, और जब तक याद नहीं आए तब तक वापस नहीं आना है, और याद नहीं आए तो यमुना में डूब के मर जाना। वाक्य है विरजानंद जी का। और जैसे के तैसे उठ के चले गए। गुरुकुल की शिक्षा क्या है? यमुना किनारे जाकर बैठ गए, और यमुना किनारे 3 दिन तक बैठे रहने के बाद उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। दौड़ते हुए आए, गुरु के चरणों में गिरते हुए कहते, मुझे सब याद आ गया। और गुरु गले से लगा लेते हैं, तेरी शिक्षा आज सफल हो गई, अब दुनिया का कोई व्यक्ति तुझे शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता। तो ये बाहर की किसी सूचना की आवश्यकता नहीं, सारा अंतर्निहित ज्ञान प्रकट हो गया। ये गुरुकुल की शिक्षा को विद्यार्थी को अनुभूत कराने का जो भाव है, ये साधन है। गुरुकुल स्थापित हो, गुरु का महत्व स्थापित हो, परंतु जितने शिक्षा संस्थान चल रहे हैं, इन सब में गुरु और शिष्यों के बीच वही संबंध स्थापित हो। गुरुकुलीकरण करना आधुनिक शिक्षा संस्थानों का, ये गुरुकुल शिक्षा को पुनः मुख्य धारा की शिक्षा बनाने का जो बड़ा उद्देश्य है, यह व्यास पूजा को सिद्ध करने वाला साधन होगा। समाज में गुरु की महत्ता फिर से स्थापित हो जाए, यह साधन है भारत माता को विश्व गुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करने का। विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाए, ये है गुरु पूर्णिमा के दिन। ये 3 साधन अगर हमने अपना लिए तो इन शिक्षा संस्थानों का गुरुकुलीकरण होने लगेगा, और विद्यार्थी के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो एकलव्य की तरह फिर वो ये पूछेगा नहीं, अच्छा शिक्षक के बुरा शिक्षक, योग्य शिक्षक के अयोग्य शिक्षक, परिश्रमी शिक्षक के आलसी शिक्षक। फिर तो वह केवल गुरु को अपनी श्रद्धा का केंद्र मान के आनंद से शिक्षा प्राप्त करेगा, और गुरु भी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उन विद्यार्थियों को देने का काम करेगा। ये काम अगर हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इन साधनों के माध्यम से शिक्षा का काया पलट हो सकता है, और तब भारतीयता के वे 9 बिंदु प्रकट होंगे जिनको हम भारतीय शिक्षण मंडल की अपनी गीता संगठन गढ़े चलो में पढ़ते हैं। याद है ना आपको सब? तब आएगी एकात्म दृष्टि। जब ये गुरु शिष्य संबंध स्थापित हो जाएंगे, तब निज प्रभु में देखहि जगत कासन करहि विरोध। विद्यार्थी को गुरु की कृपा से उस परम तत्व की प्राप्ति होते ही उसकी दृष्टि एकात्म हो जाएगी, और तब वह समझ पाएगा
सब उसी ब्रह्म के रूप हैं। ये अनुभूति करते ही उसके जीवन में दूसरा भाव प्रकट होगा गुरु कृपा से। वह ब्रह्म एक से अनेक होता है पर विविध रूप में होता है। कोई दो लोग एक जैसे नहीं हैं, इसलिए प्रत्येक का सम्मान, जिसको विविधता का सम्मान कहा गया, उसके जीवन में विकसित होगा। फिर वो केवल रटी रटाई शिक्षा पद्धति को नहीं अपनाएगा, जो उत्तर केवल पाठ्य पुस्तक में लिखा है उसको नहीं अपनाएगा। शिक्षक भी अंक केवल रटे रटाए उत्तर पर नहीं देगा, विविधता का सम्मान शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण समाज में व्याप्त होगा। और ये दो चीजें होते ही विद्यार्थी के अंदर से उस दिव्यत्व का प्रकटन हो जाएगा, जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है। और तब उसके जीवन में आएगी ईश्वर निष्ठा, और फिर वह अपने धर्म का पालन करेगा। परमात्मा ने उसको जो सर्वश्रेष्ठ क्षमता दी है, शिक्षा के माध्यम से उसका विकास होके जगत के कल्याण के लिए उसका उपयोग होगा। इसको कहा गया धर्माधारित विकास। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके स्थान पर धर्माधारित विकास होगा। करें शिक्षा राममय की जो हम बात कर रहे हैं, राम राज्य में यही है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने धर्म का पालन करता है। संपूर्ण समाज अत्यंत समृद्ध समाज है, जिसके बारे में कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया का 66% जीडीपी देती थी। इस 18वीं 19वीं सदी तक भी उसका कारण ये था धर्माधारित विकास। और तब जन्म लेगा उसके अंदर से राष्ट्रीयता का भाव, राष्ट्रीय चरित्र, और फिर विकसित होंगे पारिवारिक मूल्य। तब आएगा संस्कार, तब वह कहेगा अपने वृद्ध माता पिता का आदर करते हुए, ये तो बाप हैं हमारे, इनको प्रसन्न करना हमारे जीवन का ध्येय है। औलाद का सुख मिलना ये भाग्य की बात है, और औलाद से सुख मिलना ये सौभाग्य की बात है। ये व्यास पूजा के पर्व के माध्यम से ही संभव है। ये पर्व जितना प्रभावी ढंग से मन सकता है, तब हम समाज को दे सकते हैं दायित्व बोध। उसका हर काम यज्ञ बन जाएगा, और ऋषियों के माध्यम से तब उसे समझ में आएगी शास्त्रीय जीवन दृष्टि। क्यों कल हमने देवशयनी एकादशी मनाई, क्यों हम व्यास पूजा कर रहे हैं? ये भारतीयता के 9 तत्व जब शिक्षा में उतर जाएंगे, तब फिर उसका जीवन सार्थक बनेगा। ये परिवर्तन जो शिक्षा से हम अपेक्षा कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा परिवर्तन उसके जीवन में आएगा। नेक्स्ट दीदी, अगली स्लाइड जी। नहीं, उसके पहले वाली परिणाम। ये जो परिणाम होगा, क्या होगा इस व्यास पूजा के माध्यम से? छोटा सा दिखने वाला कार्यक्रम कितना परिणामकारी होगा। शिक्षक सम्मानित होगा तो क्या होगा? समाज स्वाभिमानी बनेगा, और समाज स्वाभिमानी बनेगा तो देश समर्थ होगा, और देश समर्थ हो गया तो एक बार फिर स्वम स्वम चरित्रेण शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा, पूरी दुनिया के लोग अपने कल्याण के लिए भारत आएंगे। नालंदा और तक्षशिला की तरह प्रवेश लेने के लिए लाइनें लगेंगी। तब द्वार पंडित खड़े होकर उनका परीक्षण करेंगे, प्रवेश देने लायक हो कि नहीं। और यही पूर्ण विकास की भारतीय अवधारणा है, जिसका बहुत घनिष्ठ संबंध व्यास पूजा के इस पर्व से है। कोई संस्थान ऐसा नहीं बचे जिसमें व्यास पूजा का ये पर्व न हो। कोई शिक्षक ऐसा नहीं बचे
जिसको व्यास पूजा के इस महत्व से, इसके विज्ञान से परिचित न कराया गया हो। कोई विद्यार्थी ऐसा न बचे जिसके मन में गुरु के प्रति यह भाव जागरण न हो। और यह करने के लिए हमेशा की तरह हम अंतिम काम के रूप में भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता के नाते अपने उद्बोधन के अंत में 3 संकल्प जरूर करवाएं। नेक्स्ट स्लाइड दीदी, क्योंकि हमारा काम बिना संकल्प के पूरा नहीं होता। पहला संकल्प शिक्षकों को लेना होगा, वो अपने अंदर इस भावना को महसूस करें, मानव होना भाग्य है, शिक्षक होना सौभाग्य। यहां हम अपना वो उदाहरण दे सकते हैं जो बार बार देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण में लाहौर में जो कहते हैं वो बता सकते हैं, बहुत पुण्य संचित होते हैं तो मानव देह प्राप्त होती है। ये पुण्य 2 गुने होते हैं तब भारत भूमि में जन्म मिलता है। इसमें तीसरी बात, हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी जिन्होंने विवेकानंद जी को आद्योपांत पढ़ाए, जोड़ते हैं, जब 3 गुने पुण्य संचित होते हैं तब शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त होता है। यदि आप आईएएस की परीक्षा में भी 1 नंबर से चूक गए तो इस बात पर प्रसन्न होइए कि आपके पुण्य इतने अधिक थे कि परमात्मा ने आपको आईएएस बनने की जगह आचार्य बनने का अवसर दिया। अभी से, आज से, यहीं से यह संकल्प करें कि परमात्मा की यह कृपा है, मैं शिक्षक हूं, मुझे अपने शिक्षक होने पर गर्व है। प्रत्येक छात्र यह संकल्प करे, गुरु के बिना जीवन का उत्थान नहीं हो सकता, इसलिए गुरु का मैं सम्मान, सर्वत्र सम्मान करूंगा, केवल सामने नहीं, पीछे भी गुरु मेरे लिए गुरु ही हैं। मैं आज से, अभी से, यहीं से ये संकल्प करता हूं कि अपने गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखूंगा। और वहां बैठे अगर अभिभावक हैं तो उनके लिए तीसरा संकल्प, हम प्रत्येक शिक्षक को प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे, आदर से देखेंगे, क्योंकि शिक्षक तत्व होता है, देह नहीं होता। उसकी आयु कम हो सकती है परंतु उसके शिक्षकत्व का सम्मान हमको करना ही है। इन 3 संकल्पों के साथ हम अपना व्याख्यान पूरा करेंगे। व्यास पूजा का यह पर्व इस दृष्टि से अगर हम मनाते हैं, अपने अपने उदाहरण, अपनी अपनी प्रस्तुति, अपनी अपनी तैयारी, ये कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे। ये कोई व्याख्यान नहीं था, ये किसी प्रकार का उद्बोधन भी नहीं है, ये चर्चा के लिए बिंदु हैं